सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है अल्फाज और आप देख रहे हैं अल्फाज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि मोहम्मद अल्फाज की नेशनल प्राइम टाइम। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ में जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी और कई लाशें नहीं मिली है, इसका कहना है दोस्तों। खुद गोदी मीडिया ही बता रही है, आप खुद देखिए किस तरीके से बता रही है। महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन 869 परिवार आज भी अपनों की बाट जोह रहे हैं। मेला क्षेत्र में बिछड़ने वालों का ये आंकड़ा खोया पाया केंद्र का है, जहां की दीवारें लापता लोगों के पोस्टरों से पटी हुई हैं। ये पोस्टर 51 साल के 11 माली का है। महाकुंभ आने के बाद वो प्रयागराज स्टेशन से लापता हो गए। उनके परिवार ने वीडियो जारी कर लोगों से मदद मांगी है। भाइयों से निवेदन करता हूँ, जहाँ कहीं पर मेरे चाचा जी मिले उसको घर पहुँचाने की मदद करें। ये फोटो बिहार की प्रीति किशोर की है। 20 फरवरी को वो पति के साथ स्नान के लिए आई। भीड़ में हाथ छूटा, फिर आज तक नजर नहीं आई। उनके पति डॉक्टर नीरज चित्रकूट तक प्रीति की तलाश में पहुँचे, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। अभी हम रामभद्राचार्य जी के आश्रम में रुके हुए हैं और आज फिर हम लोग प्रयास करेंगे चित्रकूट धाम में खोजने का। लापता होने वालों की लिस्ट में एक नाम 60 साल के अजय पांडे का भी है। वो 16 फरवरी को नैनी रेलवे स्टेशन से लापता हुए। उनके परिवार ने वीडियो जारी कर लोगों से मदद मांगी है। दिनांक 16 को अपने जो है संबंधियों से गुम हो गए। उनको ढूंढने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन वो जो है नहीं मिले। खोया पाया केंद्र पर मिली रेखा द्विवेदी के बारे में उनके घर वाले जानते हैं, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया। अब वो एक शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं। लोग अपनों की तलाश में लगातार कर्मचारियों से बात कर अपनों के बीच पहुंचना चाह रहे थे। आज भी ये खोया पाया केंद्र पूरी तरीके से वीरान है, लेकिन इसकी जो दीवारें हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से इसकी दीवारों पर पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों पर लोगों ने अपनों की तलाश के लिए अब इनाम की राशि लिखनी शुरू कर दी है, ताकि उनके खोए हुए लोग वापस उन्हें मिल सके। जो लोग मिसिंग हैं वो सामान्य दिनों में यहाँ अपने परिवार से बिछड़ गए। इस मामले पर एसएसपी महाकुंभ राजेश द्विवेदी ने कहा, मेला के थानों पर जो गुमशुदगी दर्ज हुई है उन्हें प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस जांच करेगी। महाकुंभ में इस बार 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाए गए, जहां 45 दिन में 35,952 केस दर्ज हुए। मेला खत्म होने के बाद केंद्र भी खत्म हो गया, लेकिन 869 केस अभी भी पेंडिंग हैं। दैनिक भास्कर के लिए प्रयागराज से अजय कुमार की रिपोर्ट। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की हुई हिंसा तो आप लोग को याद ही होगी। वहाँ के इमाम साहब का उसी मस्जिद के क्या कहना है, आप भी सुनिए कि भारत की से जुलूस का निकलना मैच के बाद सामान्य है या फिर कल मनाही थी रमजान को देखते हुए फिर भी यहाँ से जुलूस निकला? ये घटनाक्रम क्या हुआ था? क्या सामान्य ऐसे जुलूस हर बार निकलता है या फिर कल ही निकला गया? नहीं, असल में त्योहारों को लेकर जो जुलूस निकलते थे, दोनों पक्षों की सहमति से ये तय हो चुका था कि इन जगहों से जुलूस नहीं निकलेंगे, और प्रशासन की आगवानी में और उनकी बीचवानी में ये चीज़ तय हुई थी। कल चूंकि इंडिया की जीत का जश्न था, जो हकीकत में हमारे लिए भी जश्न था, लेकिन इस जश्न के लिए आप शहर के किसी भी कोने में और गली मोहल्ले में कहीं पे भी आप जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन को थोड़ी सी निगरानी होना थी, वो नहीं हो पाई, या जो एक दो नौजवान मुझे बाहर निकलने पर मिले हैं वो पर्याप्त मौजूद नहीं था, तो जिससे उपद्रवी को मौका मिल गया मस्जिद के लिए बदतमीजी करने का या मस्जिद के साथ किसी तरह का मामला करने का। एक धार्मिक स्थल है और जिसको भी इसमें आस्था होगी, और जरूरी नहीं है कि मुसलमान को ही मस्जिद में आस्था हो, किसी नॉन मुस्लिम को भी मस्जिद में आस्था होती है, दरगाह में आस्था होती है, तो जिसको भी आस्था होगी उसको तकलीफ पहुंचती है। तो ये उपद्रवियों ने कुछ काम कर दिया। कई ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो पथराव करते हुए दिख भी रहे हैं। उस पे आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि ये आपने भी तस्वीरें देखी और आप भी मानते हैं कि दोनों जगहों से उपद्रव हुआ? मेरा ये कहना है इस बाबत में, मैंने कई मरतबा ये बात कही है कि पथराव दोनों तरफ से हुआ है। देखना यह है कि शुरू कहां से हुआ है, शुरू किसने किया है। दूसरी बात जो मेरा कहना है वो ये कहना है कि आप सड़क के पत्थर तो देख रहे हो, लेकिन सड़क के किनारे की जलती हुई दुकानों को नहीं देख रहे हो। सड़क के किनारे जिनकी दुकानें जली हैं वो सब मुसलमान है। जाइए देखिए, कैमरा लेकर पहुंचिए। आप हम गए, हम बतख कॉलोनी में भी गए थे, अभी हम देख करके आए। 2 दुकानें जली हैं, गाड़ियां भी जली हैं। हम पत्ती बाजार चौराहे पे गए, वहाँ पे भी जो तस्वीरें आई हैं, वहाँ पे आग लगाई गई, पथराव हुआ है, तोड़फोड़ हुई है। एक महिला भी घायल हुई है, 80 साल की। 80 साल की महिला घायल हुई है, घर में घुस के मारा है। एक मौलाना इमाम साहब जो पतली सी गली में रहते हैं, उनकी गाड़ी जला दी गई। वो बेचारे रात को मौलाना में फोन ही करते रह गए। उनका कहना है कि जब हम निकल रहे थे मस्जिद से पथराव हुआ। इन आरोपों में कितनी सच्चाई दिख रही है? मैं फिर कह रहा हूं कि मस्जिद को सुबह शाम रोज आने वाले दिन में हर 3 महीने में जो है उड़न दस्ता भेज के पहुंचवाइए कि मस्जिद में पत्थर तो नहीं है।
मस्जिद में कोई पत्थर होते हैं क्या? हमने कभी बोला कि मंदिर से पथराव हुआ है? मंदिर में कोई पत्थर रखता है क्या? अगर मंदिर में नहीं रखता तो मस्जिद में क्यों रखेगा? बुरी बात है, आरोप है। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि कोई मस्जिद मतलब पथराव करने की जगह है क्या? तो इसे कैसे देखते हैं फिर आप? इस अब स्थिति को काबू में तो है, वैसे शहर में तो अमन शहर में है। स्थिति काबू में है। कुछ लोगों की रोजी रोटी और कुछ लोगों का दिमाग, कुछ लोगों की रोजी रोटी हिंदू मुस्लिम चलती है और कुछ लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम चलता है। उनका कोई इलाज नहीं है। ये एक अलग तरह के ज़ोंबी हैं जिनका इलाज बहुत मुश्किल से होता है और ये इलाज प्रशासन ही करता है। तो दोस्तों ज़बरदस्ती का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी और कोशिश की जा रही है। दोस्तों आप लोग अमन शांति और सब्र से काम ले और दोस्तों कुरान की पाबंदी कीजिए, नमाज की तिलावत कीजिए और रोज़ों की पाबंदी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए खुदा।